हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर कुछ ही दिनों में होने वाला है। और वैसे ही पेपर 3 मई को होने वाला था, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने की वजह से CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। अब कुछ ही दिनों में CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 11th और भी डिफरेंट जो क्लासेस उनका होने वाला है। सो अब मैं क्लास 11th का जो मैथ्स ग्रुप है उसकी फिजिक्स की जो पहली वीडियो मैंने ऑल्सो उसको अपलोड कर दी है, और उसमें मैंने पूरे चैप्टर मोशन का एनालिसिस किया है, अच्छे से समझाया है, और उसको जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने उसको डिस्कस किया। अब मैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे ये वीडियो बना रहा हूँ, और उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। और मैंने इस चैप्टर को पूरा एनालिसिस करके इस वीडियो पर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जो टॉपिक है मैंने उस पर इसको एक्सप्लेन किया है। सो चलते हैं सीधा हमारे जो सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे। नाउ जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, और आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जैसे इसमें पूछा है व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स इज द कॉज विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इज एक्ट, उसको हम फोर्स कहते हैं। SI यूनिट इसकी न्यूटन होती है, हम इसको NCT नोट करते हैं। CGS सिस्टम इसको हम डाइन कहते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। SI यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो कि फोर्स की न्यूटन होती है, और CGS सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जो कि फोर्स की डाइन होती है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। अब बात करते हैं गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की। तो एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, जिन्होंने कहा ए बॉल इज रोल्ड डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, इट्स speed is increased if is rolled up an inclined plane, its speed डिक्रीज। तो इसकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज करती है। अगर हम किसी बॉल को रोल डाउन करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे तो उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज करती है, बट जब हम इसको रोल्ड अप करते हैं तो इसकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज करती है। इफ़ इट इज़ रोल्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोल्ड अप करते हैं तो जो इसकी स्पीड होती है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। अब बात करते हैं इनर्शिया की। तो ये बता दूं आपको, इनर्शिया जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया हमारा डिपेंड करता है मास पे, जैसे जिस ऑब्जेक्ट का जैसा मास होगा वैसी उसकी इनर्शिया होगी। टाइप बता दे रहा हूँ, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन तो बहुत ईजी है, मैं आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सीधा बताता हूँ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी कहते हैं। अब बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम इज द कॉज इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इसको मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू mv होता है, m से मास एंड v से वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डाइन इनटू सेकंड इन CGS सिस्टम में जो यूनिट होती है मोमेंटम की वो डाइन इनटू सेकंड होती है, और जो यूनिट होती है मोमेंटम की और जो MKS सिस्टम में वो होती है न्यूटन इनटू सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि F इज इक्वल टू ma। F का मतलब फोर्स, m का मतलब मास एंड a का मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इंपल्स ऑफ फोर्स की बात करता हूं, तो आपको बता दूं इंपल्स ऑफ फोर्स में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द टाइम फॉर विच इज अप्लाइड इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स। हम उसको इंपल्स ऑफ फोर्स कहते हैं। इंपल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, इसको हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू F इंटू टी। इसका SI यूनिट जो होता है वो न्यूटन सेकंड होता है, और इन CGS यूनिट जो उसकी होती है वो डाइन सेकंड होती है। ठीक है, अलग अलग यूनिट आपको दोनों लर्न करनी पड़ेगी। और इम्पल्स एंड मोमेंटम और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड, हम इसको इम्पल्स इक्वेशन या फिर मोमेंटम इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो इम्पल्स थ्योरम भी इसको हम कह सकते हैं। तो Ft इज इक्वल टू mv माइनस mu। यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। बस इस चैप्टर में इतना ही था, और मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। और इस वीडियो को मैंने जो है ये CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 11th के लिए जो आप मैथ्स ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने उसके लिए बनाया था। उम्मीद है आपको ये पूरा जो मैंने वीडियो बनाई आपको समझ में आ रही होगी। ओके, थैंक्स। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, और सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को पहुंचाएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ अपलोड करूँ वो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, थैंक्स।